वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 21 नवंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। इंदुदा वसु, विमलदा मुखर्जी आदि श्री श्री ठाकुर के निकट खूब सवेरे ही आए हैं। विस्तृत मैदान में बर्फीली हवा बह रही है। आसपास के बांसों से झुरमुट में आनंद से पक्षियां कलरव कर रहे हैं। आश्रम प्रांगण में निस्तब्धता छाई है। सभी जब प्रणाम करके बैठे तो श्री श्री ठाकुर आश्रम की पुरानी कहानी सुनाने लगे। उस सिलसिले में उन्होंने कॉमर्स एंड कल्चर, वाणिज्य और कृषि, विश्व विज्ञान, मैकेनिकल वर्क्स, केमिकल वर्क्स, रजिस्टर्ड बॉडी करने का वृत्तांत, महाराज के नाम पर जमीन खरीदने एवं कितने व्यक्ति ने कितनी तरह से धोखा दिया है इत्यादि बातें सुनाने लगे। तत्पश्चात शिक्षा के संबंध में कहने लगे। आजकल ऐसी ट्रेनिंग शिक्षा दी जा रही है कि एक हंसुआ बनाने के लिए 50 व्यक्तियों के मिलित परिश्रम की जरूरत होती है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से कोई कार्य कर सके। ऑलराउंड ट्रेनिंग, सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए ही मैंने कारखाने और अन्यान्य प्रतिष्ठान स्थापित किए। इनकी सत्ता बहुत मजबूत है। अन्यथा जिस प्रकार सभी पर फुलिस एक्सपेरिमेंट, बेवकूफ़ी परीक्षा चल रहा है, इतनों दिनों तक ये टिकते नहीं। प्रफुल्लदास बोले, वैसा एक्सपेरिमेंट परीक्षण को आपने एलाऊ, अनुमोदन क्यों किया? श्री श्री ठाकुर जी बोले, आखिर क्या करूं? सभी आकर कहते हैं, सजेशन मत देते हैं। अभी बहुत ही लोग शिक्षा भी पा चुके हैं। ऐसे परमेश्वर जैसे मनुष्य को लेकर ही बड़ी कठिनाई है। सभी ईश्वर बनना चाहते हैं। जो ठाकुर के द्वारा कितना फुलफिल्ड, परिपूरित हुए हैं, वे भी इस बात को कहने के बजाय अधिकतर इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर को कितना परिपूर्ण किया है। ऐसे व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए। कुछ लोगों के विषय में बातें चलने पर कहने लगे, इन लोगों का दोष ही क्या है? सभी तो खाम ख्याल व्यक्तियों के दल के हैं ना। बहुत सी बातें होने के पश्चात बोले, जो हो चुका है उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। यदि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी तीव्र गति से लग जाओ तो सब होगा। ऐसा भाव होना चाहिए। इष्ट ही मेरे सब कुछ हैं, उनके लिए ही जीवित हूँ। मेरी उन्नति ही उनकी उन्नति है। उनके स्वार्थ एवं उनकी प्रतिष्ठा, इन्हें जितना कर सकूंगा मेरे जीवन की उतनी ही सार्थकता है। जीवन वृद्धि या आत्मोन्नति इत्यादि बातें कर धुरंधर लोग तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं। बाहरी लोगों के साथ जो बात चल सकती है वह तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती है। सीधी बात है। मुझे यह जानने की जरूरत ही क्या है कि वे वस्तुतः भगवान हैं या नहीं, बुद्ध हैं या नहीं, कृष्ण हैं या नहीं, चैतन्य देव हैं या नहीं। यदि वे हों तो बाद में इवॉल्व मेरे बोध में उद्भिन्न होंगे, करेंगे ही। मेरी ही माँ काली हो सकती है, किंतु माँ काली होने पर भी प्रथमतः और प्रधानतः मेरी माँ ही है। माँ ही है। इस रूप के अलावे उनका चिन्मयी रूप मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। इसीलिए चंडीदास ने कहा है, मरम न जाने धर्म बखाने, एमन आछे जारा, काज नाई शौखी तादेर लोइया, बाहरी ठाकुक तारा। अर्थात जो मर्म नहीं जानते हैं किंतु धर्म की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है। वे बाहर ही रहें तो अच्छा है। यदि वैसा प्रेम रहे तो उनको छोड़कर, उनका भला बुरा एवं उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा को छोड़कर कोई बोध नहीं रहता। साधु का अर्थ भी वही है जो सभी अवस्थाओं को मैनेज, व्यवस्था करता है, डिस्बर्स, परिवेशन करता है, एडजस्ट, नियंत्रण करके रूल आयत कर सकता है, किसी कार्य को सुंदर ढंग से संपन्न कर सकता है। गीता के कुछ श्लोकों के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, गीता का वासुदेव शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है। आत्मा परमात्मा कहकर कोई बात नहीं है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं। यही है जबरदस्त बात। 22 नवंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप।
अन्य दिनों की भांति यथा समय आज भी ईशदा विश्वास, विमलदा मुखर्जी, इंदुदा बसु आदि पहुंच गए हैं। वार्तालाप आरंभ हुआ। श्री ठाकुर जी बोले, तथा कथित यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय की शिक्षा बच्चों के नॉर्मल मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविक चिंता और कर्म का सामंजस्य को बहुत कष्ट से भंग कर उसे ग्रेजुएट डिग्रीधारी लंगड़ा बनाकर अकमरण कर देता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जब वह निकलता है तो उस समय उसकी आंखों तले अंधेरा छा जाता है, कुछ भी समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे। सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं रहती है, नीति या आदर्श, प्रिंसिपल और आइडियल नाम की कोई वस्तु नहीं रहने पर ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल और आइडियल, नीति या आदर्श किंतु एक आइडिया भाव नहीं है, बल्कि एक पर्सन, मनुष्य ही होता है। चरित्र तो लोग कहते हैं, किंतु सामने एक चरित्रवान व्यक्ति नहीं रहे तो मनुष्य के चलन या विवेचना सही नहीं होती है। इसीलिए चरित्र ही फॉर्म गठन नहीं करता है। मेरी मैगडोलिन, भगवान यीशु की एक शिष्या के बारे में सोचो न, उसका प्रथम जीवन कैसा था। किंतु क्राइस्ट को जब सभी ने डिनाय, अस्वीकार कर दिया तो उस समय अकेले ही उसने उन्हें जकड़ कर पकड़ा। बाद में जब शिष्यों ने देखा बैठकी जम गई है, छिप कर बैठे रहने से पछताना होगा, तो हर व्यक्ति नोटबुक, गमछा बगल में लेकर अपने नाम के पहले सेंट, साधु शब्द जोड़कर प्रचार करने के लिए बाहर निकले। पर उसके बावजूद हम मैगडोलिन के चरित्र की ही सराहना करेंगे। इंदुदा ने बोला, क्या करना है, सभी को आपने तो कह ही दिया है, किंतु कोई व्यक्ति यदि यह कहे कि श्री ठाकुर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है तो क्या होगा। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी युक्ति का कारण वही ईगो है, अहम है, नरक का मूल अभिमान। जैसे कोई लड़का अपने पिता के लिए आम लाता है, उस समय उसके पिता व्यस्त रहने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति से जामरूल, एक सफ़ेद फल लेकर खाते हैं। जब उसके लड़के को यह पता चलता है तो वह अभिमान से कह देता है, मैं अब लाकर नहीं दूंगा, मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स वृत्ति के कारण ही उसके दिल में ऐसा भाव उठता है। नॉर्मल मूड, स्वाभाविक मिजाज में ऐसा सोचना भी वह पसंद नहीं करता है। मूल बात है माँ बाप या गुरु के प्रति मेरा प्रेम, उनके लिए मेरा कर्म और उस पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। चाहे माँ बाप मुझे लाख प्यार करें, उससे मेरा कुछ नहीं होगा। मैं उस प्रेम को रियलाइज्ड अनुभव नहीं कर पाऊंगा। गुरु के प्रति लगन रहने पर वह मारेंगे भी तो मैं कहूँगा मेरे गुरु बहुत दयालु हैं। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 138 से 141 तक। जय गुरु।